नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय एजुकेशन यूट्यूब चैनल शुभम टॉक्स। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर 15 ऐसा टॉप क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं जीके का, जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत 8, 9, 10 के स्टूडेंट के लिए भी बहुत। हम लोग जब इंडिया के नागरिक है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ये कब स्थापित हुआ था, कौन इसका चेयरमैन था, कब हमारे भारत का नाम इंडिया दिया गया, ऐसे ही क्वेश्चंस मैं आज आपके लिए लेके आया हूं। तो चलिए दोस्तों, देर ना करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को जानते हैं। तो दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आपका जो 15 क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं, उसका फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज हैंड रिटन बाय। किसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पहली बार हाथों से लिखा था? ऑप्शंस आपका दिया हुआ है राफी अहमद किडवाई, कैलाशनाथ किटजू, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा और कन्हैयालाल मेनकलाल मुंशी। तो आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्रेम बिहारी नरेन रायजादा। इन्होंने पहली बार हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हाथों से लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है हाउ मेनी सीट्स इन लोकसभा आर रिजर्व फॉर शेड्यूल ट्राइब। जो ट्राइबल लोग हैं, जो लोग आपका मतलब आपका पहाड़ी इलाकाओं में बसवास करते हैं, उस जगह के लोगों के लिए लोकसभा का कितना सीट रिजर्व है? ऑप्शंस आपका दिया हुआ है 47, 29, 34 और 17। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 47। और शेड्यूल कास्ट के लिए आपका सीट रिजर्व रहता है 84। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इन इंडियन फेडरल सिस्टम इज रिलेटेड टू। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फेडरल सिस्टम है वो कौन से देश के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मिलता है? ऑप्शंस आपका दिया हुआ है कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और आयरलैंड। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका कनाडा। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग years the first amendment bill for the Indian Constitution pass। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के बाद 1950 के बाद कब भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को फिर से सुधारा गया था, अमेंडमेंट बिल पास किया गया था? ऑप्शंस आपका दिया हुआ है 1950, 1951, 1955 और 1958। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1951। 1951 को फर्स्ट अमेंडमेंट बिल पास किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया हुआ है हु व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंटेड। इसको बनाने के बाद कब भारत पे इसको इम्प्लीमेंट किया गया, कब इसको भारत के लिए मतलब लागू हुआ, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब भारत के जनसाधारणों के ऊपर लागू हुआ? ऑप्शंस आपका दिया हुआ है 26 जनवरी 1948, 26 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1971 और नॉन ऑफ दिस। तो आप लोग सभी जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 से हम लोग के ये कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया गया, ये इम्प्लीमेंट हुआ और तभी से हम लोग 26 जनवरी डे को रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इसको एडॉप्ट किया गया था, बनाया गया था, लिया गया था 26 नवंबर 1949 को और आफ्टर 2 मंथ आपका 26 जनवरी 1950 को इसको पूरा इम्प्लीमेंट किया गया। यहाँ पे एडॉप्ट हुआ था, 2 महीने पहले एडॉप्ट हुआ, 2 महीने बाद इसको पूरा इम्प्लीमेंट किया गया। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमिटी। जो खचरा कमिटी था, ड्राफ्टिंग कमिटी था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका चेयरमैन कौन था? ऑप्शंस आपका दिया हुआ है जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इन चारों ऑप्शनों में से आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हम लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन था। नेक्स्ट है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली था मेन, उसका चेयरमैन कौन था? ऑप्शंस आपका दिया हुआ है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इन चारों ऑप्शनों में से आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर हाउ मेनी लैंग्वेजेस हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोग के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे कितना लैंग्वेज रिकॉग्नाइज किया गया है? ऑप्शंस आपका दिया हुआ है 22, 24, 18 और 25। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 22। हम लोग के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे 22
लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज किया गया है। 9th नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि द कॉन्स्टिट्यूशन नेम्स आवर कंट्री, हम लोग के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान ने भारत का क्या नाम दिया था। ऑप्शन है आपका भारत, इंडिया दैट इज भारत, हिंदुस्तान और आर्यवर्ता। आर्यवर्ता तो एंशियंट नेम था भारत का। हम लोग के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने भारत का एक्चुअल नेम दिया था इंडिया दैट इज भारत। सिर्फ भारत भी नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान भी नहीं, सिर्फ इंडिया भी नहीं, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया था इंडिया का, भारत का नाम इंडिया दैट इज भारत। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है, 10th नंबर क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट्स रूल इन ए स्टेट कैन बी कंटिन्यूड फॉर ए मैक्सिमम पीरियड। जब भारत पे प्रेसिडेंशियल रूल चलता है, जब प्रेसिडेंशियल रूल दिया जाता है, तब प्रेसिडेंशियल रूल के टाइम पे प्रेसिडेंट ज्यादातर कितने दिनों के लिए भारत के राज्यों पे अपना रूल चला सकता है। ऑप्शन आपका दिया हुआ है 1 ईयर, 2 ईयर, 6 मंथ, 3 इयर्स। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 6 मंथ। मतलब भारत के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, अगर राष्ट्रपति शासन अगर लागू हो तो भारत पे 6 महीने के लिए किसी राज्य पे राष्ट्रपति अपना शासन चला सकते हैं। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन है कि देखिए, द प्रेसिडेंट्स रूल इन ए स्टेट मीन्स दैट द स्टेट इज रूल्ड बाय। जब प्रेसिडेंशियल रूल चलता है तब उस राज्य को कौन रूल करता है। हम लोग सोच रहे होंगे कि जब प्रेसिडेंशियल रूल चलता है तब प्रेसिडेंट ही रूल करते होंगे। जी नहीं दोस्तों, ऑप्शन आपका दिया हुआ है, देखिए, द केयर टेकर गवर्नमेंट, द गवर्नर ऑफ द स्टेट, द चीफ मिनिस्टर और द प्रेसिडेंट डायरेक्टली। प्रेसिडेंट डायरेक्टली कभी नहीं हो सकता। आप लोग सोच रहे होंगे कि प्रेसिडेंट डायरेक्टली रूल करते होंगे जब प्रेसिडेंशियल रूल चलता है। जी नहीं, जब प्रेसिडेंशियल रूल चलता है तब भारत मतलब हर एक स्टेट का गवर्नर उस राज्य का राज्यपाल उस राज्य को शासन करता है अंडर प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इज टेकन फ्रॉम व्हिच कंट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन पे जो सिंगल सिटीजनशिप का रूल है वो कौन से देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। ऑप्शन आपका दिया हुआ है यूएसए, ब्रिटेन, कनाडा और फ्रांस। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ब्रिटेन। सिंगल सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट था वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 नंबर, द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर टेकन फ्रॉम व्हिच कंट्री। कौन से कंट्री के संविधान से फंडामेंटल राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो लिया गया था। ऑप्शन आपका दिया हुआ है यूएसएसआर, कनाडा, यूएसए और ब्रिटेन। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका यूएसए। हर एक देश के कॉन्स्टिट्यूशन से रूल, अलग अलग रूल लिया गया था और सभी रूलों को इकट्ठा करके जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया वो आज के दुनिया में सबसे बड़ा, सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन भारत का ही है, इंडिया का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन डिड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड फंडामेंटल ड्यूटीज। मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से ये आइडिया लिया गया था। ऑप्शन आपका दिया हुआ है यूएसए, यूएसएसआर, आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। यूएसए का फुल फॉर्म आप लोग सभी जानते हैं। यूएसए का फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। सोवियत यूनियन भी बोला जाता है कभी कभी। तो ये जो फंडामेंटल ड्यूटी का जो आइडिया था वो यूएसएसआर से, मतलब सोवियत यूनियन से लिया गया था। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए यह है कि फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक एंड इक्वेलिटी आर टेकन फ्रॉम। मतलब रिपब्लिक और इक्वेलिटी का जो कॉन्सेप्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो कौन से देश के कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से लिया गया था। ऑप्शन आपका दिया है फ्रांस, कनाडा, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस से ये जो कॉन्सेप्ट था इक्वेलिटी का और रिपब्लिक का ये लिया गया था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इन क्वेश्चनों को ध्यान से याद रखिएगा, बहुत ही जरूरी है हम लोगों के लिए। तो फिर आप लोगों के साथ नए कुछ वीडियो के साथ, नए कुछ जानकारियों के साथ आप लोगों के साथ फिर से मुलाकात होगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।